अगर मेल्स जो स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे कुछ सर्टन प्रोफेशंस दे आर डिफाइंड कि जी लड़कियों ने डॉक्टर बनना है, लड़कों ने इंजीनियर, तो ये जो मेल्स हैं ये टैबू क्या अभी भी है? नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी, बड़ा ये एग्जिस्ट करता है। आई हैव बीन थ्रू इट माई सेल्फ। आपको पता है मेरी फैमिली सारी बिजनेस फैमिली है, स्टील, राइस, टीआर गार्डर, ये सारा मेरे अब्बू का, मेरे इन-लॉज का। तो ऐसी फैमिली से निकल के ये कहना जी मैं बावर्ची बनूंगा, वो भी पढ़ा लिखा, ये मुझे तुम्हारी वर्ड था, हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू? इट वाज डिफिकल्ट ये चीज, इसको एक्सेप्ट करवाना। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड शोज, मैं जब पहला शो करके घर आया तो मेरे अब्बू कहते तू हुन चमचे चलाएगा टीवी ते खलो के, मतलब कि यू विल कुक फूड और तू ते चमचे चलाएगा, लोग की कहेंगे शरीका की कहेगा, शरीका की कहेगा। आप समझ रही है ना मेरी बात को? हाँ, कि शरीका की कहेगा, वो कहेंगे हुन इन्हां दा जेड़ा गुजर बसर है वो हांडी रोटी टीवी ते करके होता है। हो रहे हैं। हाँ, everything was there. Gradually it took him 6 to 8 months and he saw how passionate I am and how it is all happening, and you know people have started recognizing 6 months या 1 साल तो टॉलरेट की वो स्टिग्मेटाइजेशन। उससे भी ज्यादा when I was doing my degree as well, my father was कभी भी वो खुश नहीं थे, चाहते थे। हाँ, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं ये करूँ। वो चाहते थे आप नॉर्मल कोई बिजनेस। उन्होंने तो मुझे आर्किटेक्चर करने भेजा था। ये तो फिर वहां जाके जब मैंने ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम लिया, उसके बाद मैंने अपनी 1.5 साल की फीस भी जाया की, और फिर मैं exactly figured out कि this is your passion actually. अच्छा, I've been foodie all my life. I was always the big fat guy. मैं कभी भी वो पतला फिट और बड़ा सिक्स पैक एप टाइप था ही नहीं, ठीक है? तो I was always a foodie and मुझे कुछ थोड़ा बहुत बनाने का भी शौक था. I was doing masters थोड़ा बहुत नहीं, and architectural, हाँ, वो तो बाद में सब हुआ ना, architectural arts, मतलब architecture में कर रहा था, और वो करते करते मैं ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम लिया फॉर 6 months इवनिंग क्लासेस में। क्या यार, ये तो बड़ा मजे का काम है, एंड कंपैरेटिवली इट्स मोर ट्रेंडी, इट्स न्यू, हाँ, थोड़ा जेंजी है, जरा मजे का है तब। हाँ, तो मैंने कहा लेट्स डू दिस। तो मैंने ना अपने फादर इन लॉ से कहलवाया, मी से इधर उधर आगे पीछे। एक्चुअली आई गॉट एंगेज्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग, मेरी A levels में एंगेजमेंट हो गई थी, मुझे पता है। तो अच्छा खैर वो मैंने कहलवू के कहते करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहते होंगे ना घर वाले के अब तुम्हारी शादी होनी है, तो वो तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? शरीका, वो ही तो शरीका होता है कि कहते बुढ़िया वाला काम है, बुढ़िया वाला काम है। तो ये जो टैगिंग है कि खाना पकाना बुढ़िया वाला काम है, और आपको नहीं लगता हमने ये जेंडर रोल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ नफ्सियात में, इंसानी नफ्सियात में, कि हमें ये जेंडर रोल्स इस तरह डिफाइन नहीं करने चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं व्हाट डू आई थिंक कि इट्स कॉलिंग। आपका जो दिल कहता है ना, जो आप करना चाहते हो, आप वो करो और वो करने दो। आप कभी भी अपने बच्चों को भी ना फोर्स करो, और ना आप अपने आप को कभी फोर्स करो, जबरदस्ती अपने साथ आप ना करो। करियर काउंसलिंग इसी को एग्जैक्टली आपकी परफॉर्मेंस, आपका तरीका, आपकी चीज को अब्सॉर्ब करने का तरीका, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज रूइन और स्पॉइल हो जाएगा जब आप वो काम करोगे जो आप नहीं करना चाह रहे। तो जिस चीज में आपकी खुशी है, चाहे आप वो फैशन डिजाइनर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो विजुअल डिजाइनर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, अगर आप खुशी से करो तो वो बात है। अब क्या होता है, नॉर्मली डॉक्टर फैमिलीज के बच्चों का एक होता है जी आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है? आई नो सो मेनी गर्ल्स स्पेशली जिन्होंने डॉक्टर बनी है, एंड दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस, दे डोंट वांट टू, केसेस आते हैं वो, दे डोंट वांट टू गो थ्रू द पेन एंड एवरीथिंग कि भाई नहीं करना। व्हाट इज द प्रेशर? दे एक्चुअली गो इनटू डिप्रेशन दैट वी आर नॉट एंजॉयिंग इट। एग्जैक्टली, चाहते हैं कि डू व्हाट यू एंजॉय, जो आप वो काम करें जो आप दिल से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करवाने में लोगों को और अपने प्राइमरीली घर वालों को टाइम लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बताऊं उस सब में सबसे अच्छा पार्ट मेरी बीवी का रहा। शी इज वेरी सपोर्टिव। मेरी मैं कहता हूँ यार, अगर मेरी जिंदगी में अगर 10 प्रॉब्लम्स रही है ना, उसकी कंपनसेशन मेरी बीवी है, ठीक है? वो शी इज वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड। सो आपकी नफ्सियात में समझते हैं कि आपके जो बेटर हाफ है, लाइफ पार्टनर, उसकी जो सपोर्ट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है उस जर्नी, जो डिफिकल्ट जर्नी जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपका पार्टनर है। आप शादी करो ही तब जब आपको पार्टनर मिले। पार्टनर, हाँ, पार्टनर, एग्जैक्टली। पार्टनरशिप इज मींस बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं होती। He or she is there in all the ups and downs. Exactly. आप बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं करते। You have to, exactly, you have to have a partner. You have to have somebody to fall on, somebody जिसका कंधा हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो, डिस्पाइट ऑफ द जेंडर। जरूरी नहीं है कि बीवी को ही सिर्फ सपोर्ट चाहिए, या बीवी को ही सिर्फ केयर चाहिए, या बीवी को ही सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए।
दोनों जेंडर्स को कभी कभी, हाँ मतलब कभी नहीं, मेल्स दे डू नीड एग्जैक्टली। अच्छा, जब मुझे कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो मेरा आखिरी जो बात होती है मैं मोल से जरूर मशवरा करता हूँ यार कि मैं करूँ ना करूँ, व्हाट डू यू से, शुड आई टॉक टू दिस गाय, शुड आई टॉक टू दिस लेडी, शुड आई, व्हाट शुड आई डू? हमजा, आपको नहीं लगता कि ये एक आप मिथ ब्रेक कर रहे हैं ये हम बात करके कि मेल्स को भी घर आकर अपनी बीवियों के साथ बात करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ मोस्टली मेल्स नहीं करते। They keep on repressing things inside. Exactly. और वो फिर एक उसकी फॉर्म में, एंगर की फॉर्म में, अच्छा, और बड़ा डिसफंक्शनल सा रिलेशनशिप होता है। हाँ। और मेरे पेरेंट्स का भी कुछ इस तरह का ही था, हमने ये देखा हुआ है। तो with due apology we all have seen our parents the same kind of, जो आप कह रहे हैं ना, चले if not functional और if not dysfunctional, लेकिन वो कोई exist कि बीवी का काम है बच्चे संभालना, घर बनाना, और बंदे का काम है बाहर से आना, बस आना, खाना खाना और बस।